Hello, my friends. Again, all of you are welcome to this channel again. Kumar Sachin, you are welcome. Sachin is very sincere, and he respond very positively. I wish you will do your achieve your mission. ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो था मोटा मोटी मैं कर दिया हूँ। अब डायरेक्शन क्वेश्चन जो होता है, डायरेक्शन से भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि डायरेक्शन का भी काहे नहीं चर्चा कर दे सचिन। तो डायरेक्शन का चर्चा आज करेंगे। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो डायरेक्शन में ध्यान में रखनी है। डायरेक्शन के विषय में हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन हमारे पास है वो चार डायरेक्शन होते हैं। ये डायरेक्शन ऊपर में नॉर्थ लेते हैं। डायरेक्शन को दिखाने के लिए पेज पर हम लोग एक प्लस का साइन लेते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। राइट हैंड जिधर है उसको ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड है उधर वेस्ट लेते हैं। तो जो डायरेक्शन है वो क्या क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये चार डायरेक्शन आपके पास। साउंड क्लियर हुआ सचिन? साउंड क्लियर है? ओके, थैंक यू।
आई थिंक नाउ साउंड इज क्लियर। उम्मीद करते हैं कि साउंड क्लियर हो गया होगा। बैटरी लगता है कि डाउन था। क्लियर, ठीक। चलिए क्लियर है तो 4 मेन डायरेक्शन हो गया, मूल डायरेक्शन, और 4 जो है को डायरेक्शन हो गया। ये 2 बातें दिमाग में रखनी है डायरेक्शन के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये 2 बातें पहले ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है उसमें टर्न वर्ड एक बार बार यूज करता है, टर्न। तो जैसी 1 टर्न की बात अगर हम करेंगे, 1 टर्न की बात करेंगे तो वह ऑलवेज जो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा उस डायरेक्शन से 90 डिग्री का मतलब होगा, 90 डिग्री से टर्न लेना है। जो भी डायरेक्शन होगा मूल डायरेक्शन, 1 टर्न का मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में इधर खड़ा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है कोई बंदा, और हम कहें कि 1 टर्न लेफ्ट ले लिया, 1 टर्न लेफ्ट माने एक बार बाईं मुड़ गया। तो बाईं मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है 90 डिग्री से, राइट। तो उस केस में यही आदमी आपको ये 90 डिग्री से घूमेगा तो इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, और यह डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। यह डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। अगर कोई आदमी ईस्ट डायरेक्शन में है, हम कह रहे हैं कि यह टर्न ले लिया, एक टर्न राइट ले रहा है, तो राइट टर्न का मतलब क्या होता है, राइट टर्न का मतलब होता है राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ईस्ट की ओर है और एक टर्न राइट ले रहा है, तो एक टर्न राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब नीचे, और टर्न का मतलब 90 डिग्री। तो वही यह बंदा जो है इस डायरेक्शन में दिखने लगेगा, और यह डायरेक्शन क्या है आपका, साउथ है। यह डायरेक्शन साउथ है, यह फिर 90 डिग्री है। ऑलवेज इसको ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो मतलब टर्निंग का मतलब ही 90 डिग्री से है। जब तक कि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करे कि वो 45 डिग्री से टर्न कर रहा है या 30 डिग्री से टर्न कर रहा है, तब तक ऑलवेज यू विल हैव टू टेक 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री ही लेना है, दूसरा कोई एंगल नहीं लेना है, जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि नहीं भाई 45। अब अगर वो कह दे कि 45 डिग्री से ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, या 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 45 डिग्री की अगर बात करेगा, राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 45 डिग्री तो ये हो जाएगा। अगर 45 डिग्री से घूमने की बात होती है तो उस केस में यह डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यह ओ हो गया, और यह कौन सा डायरेक्शन होगा, इसके लिए आप यहाँ पे प्लस साइन महसूस कीजिए कि यहाँ प्लस साइन है। प्लस साइन है तो इधर ईस्ट होगा, इधर साउथ होगा, तो यह डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाएगा कि नहीं, साउथ ईस्ट हो जाएगा ना। यह डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगा ये वाला। अगर 45 डिग्री से घुमा होता, तब 45 डिग्री से घुमा होता तो यह डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाता। उसी तरह से सपोज दैट फिर से हम एक नॉर्थ, एक साउथ, ईस्ट और वेस्ट मैंने ये बना के रखा है। तो 1 टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, 1 टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, इसका मतलब 90 डिग्री से होगा। 2 टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, 2 टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, तो उस केस में यह कितना हो जाएगा, दोनों या तो लेफ्ट या इसको सिर्फ लेफ्ट लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2
टर्न लेफ्ट। इसका मतलब टू टर्न लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री जब होता है तो आप देखिए यहाँ नॉर्थ है, अगर इस डायरेक्शन से 180 डिग्री देखेंगे तो यह क्या दिख जाएगा, साउथ दिख जाएगा। तो जब भी टू टर्न लेफ्ट देगा या टू टर्न राइट देगा, टू टर्न राइट की बात करेगा, तो यह भी आपको 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री ही देगा। और टू टर्न राइट हो या टू टर्न लेफ्ट हो, इससे जो होगा, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का विपरीत दिशा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा, टू टर्न आइदर लेफ्ट हो या राइट हो। अगर हम कहें कि मोहन, सपोज दैट अगर हम कहें कि मोहन जो है उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर इसका फेस है, मोहन का फेस उत्तर की ओर फेस है इसका, ठीक है। अब यहां से यह 2 टर्न लेफ्ट ले रहा है, तो 2 टर्न लेफ्ट लेगा, देन 2 टर्न 2 बार लेफ्ट ले रहा है, तो यह फाइनली नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। या यह टर्न 2 राइट भी लिया होता, फिर भी हमारा ये नॉर्थ का क्या होता, साउथ हो जाता। साउथ हो जाता। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। टर्न का मतलब 90 डिग्री, ऑलवेज वी हैव टू टेक बाय 90 डिग्री, टर्निंग बाय 90 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ और बातें ध्यान में रखना है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि आपका डायरेक्शन इधर है, आप नॉर्थ की ओर चेहरा किए हुए हैं, ठीक है। एक बार लेफ्ट टर्न हम ले लिए, तो जैसे ही लेफ्ट टर्न लेंगे तो यह टर्न ऐसे दिखाई देगा। लेफ्ट टर्न जैसे ही हम लेंगे तो यह वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर राइट टर्न ले लिया, तो जब फिर एक बार इधर से लेफ्ट ले लिया और फिर यहां से राइट ले लिया, इसका मतलब कुछ नहीं लिया, तो एक टर्न लेफ्ट हो एक टर्न राइट हो, रिजल्टेंट टर्न कितना होगा, रिजल्टेंट टर्न 0 हो जाएगा। मतलब कि जो स्टार्टिंग का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन फिर आ जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट 0 हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक बार लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट ले लिया, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप समझ रहे हैं कि एक एल और एक आर दोनों नल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वह 1 एल आ जाएगा। अगर सपोज दैट कोई क्वेश्चन में हम कहें कि मोहन ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर के खड़ा है, फेस करके खड़ा है, वहां से वह पहली बार बाईं मुड़ता है, बाईं का मतलब लेफ्ट, बाईं मुड़ता है, पुनः बाईं मुड़ता है, बाईं मतलब लेफ्ट, और अंत में दाईं, दाईं मतलब राइट मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, जैसा कि अभी मैंने बताया, इसमें डिस्टेंस की तो कोई चर्चा है नहीं, तो पहली बार किधर मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ा है।
पहली बार इसने लेफ्ट मुड़ा है। पहली बार इसने लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, पहली बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और राइट, लास्ट में राइट मुड़ा, और स्टार्टिंग में इसका चेहरा किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके यह खड़ा है। तो ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, यह ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरफ मोहन का चेहरा है भाई। अब यहाँ से यह एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो हमने क्या कहा, एक एल और एक आर कैंसिल हो गया, फाइनल एक एल ही तो आ रहा है, एक एल आ रहा है। तो इसका लेफ्ट का मतलब अभी हम क्या बताएं, लेफ्ट मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। तो इस फेस स्टार्टिंग का डायरेक्शन ईस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो एक टर्न लेफ्ट लेगा ही, तो एक टर्न लेफ्ट लेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब इस ईस्ट से एक डायरेक्शन 1L लीजिएगा तो यह हो गया नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। यस यस सचिन, ठीक है। इसमें कई तरह का डायरेक्शन सेंस में कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग का आपको डायरेक्शन दे देगा किसी बंदा का, किसी भी, जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है स्टार्टिंग का डायरेक्शन दिया हुआ है ईस्ट और अंत का दिशा आपसे पूछेगा। लेकिन उस तरह के प्रश्न में कुछ डिस्टेंस भी दे देता है, डिस्टेंस भी दे देता है, चला भी देता है उसमें कि इतना मुड़ के इतना चला, इतना मुड़ के इतना चला, इस तरह भी कर देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछता है। एक टाइप का तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन गिवन दिया हुआ रहता है, देन फाइनल अंतिम, देन फाइनल डायरेक्शन इक्वल टू व्हाट, यह पूछता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा दूसरा जो है आपको लास्ट वाला ही दे देगा, अंतिम डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, रिवर्स, लास्ट डायरेक्शन गिवन, देन स्टार्टिंग या इनिशियल, टू बी आस्क्ड। ये दोनों टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली इससे पूछे जाते हैं, ये दोनों टाइप से, ठीक है, दोनों समझिए कि एक ही टाइप है। उसके बाद एक टाइप पूछा जाता है कि स्टार्टिंग और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन initial and last point, डिस्टेंस, और साथ में इसका डायरेक्शन भी पूछा जाता है, डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों कभी कभी पूछ दिया जाता है। यह तीन तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा भी पूछता है इमेज,
इमेज या शैडो, छाया, फॉर्मेशन। बारी बारी से इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनसेट का मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब किससे है? शाम से। सनराइज का मतलब हो गया सूर्योदय, इसका मतलब हो गया सुबह। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेज, या प्लेसेज या पर्सन्स। रिलेटिव का मतलब है यहाँ सापेक्षिक। पांच हो गया, एक और लिख देते हैं, मिसलेनियस। अलग अलग तरह का क्वेश्चन इसमें इसके अलावा भी पूछता है, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। मिसलेनियस बारी बारी से सबका चर्चा करेंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इनिशियल डायरेक्शन गिवन, फाइनल डायरेक्शन टू बी आस्क्ड। अब इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पहला टाइप के लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसी पे अभी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखा जाए, इसमें कहता है ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी जो है 10 मीटर साउथ की ओर चलता है। स्टार्टिंग में किधर चल रहा है? साउथ की ओर चल रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ। इनिशियल डायरेक्शन साउथ हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन देखिए, टर्न्स लेफ्ट, फिर 15 मीटर चला, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स ऑन। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अब वह किस डायरेक्शन की ओर अपना फेस कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है। पहला बार लेफ्ट है तो एक टर्न लेफ्ट ले लीजिए, एक लेफ्ट हो गया। लेफ्ट के बाद फिर क्या है? अगेन लेफ्ट है तो फिर एक लेफ्ट ले लीजिए, दो लेफ्ट हो गया। और दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? दो लेफ्ट का मतलब 2L हो गया, और 2L का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री का मतलब क्या देता है? यह ऑपोजिट डायरेक्शन देता है, यह ऑपोजिट डायरेक्शन दे देता है। तो जब साउथ का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब साउथ का ऑपोजिट हमें पता है कि यह नॉर्थ होगा। तो यहां पे पहला आंसर होगा इसका ए। यस, गुड, ए होगा आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी तरह से। सिमिलरली देखो इसको, सचिन हरिहर वॉक्स 30 मीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ। फिर यस, टुवर्ड्स किधर है? साउथ। मत लास्ट में क्या पूछ रहा है? फेसिंग। अगर देखिए, जब भी एग्जाम में आप जाइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, तो एक चीज बता रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर वाला स्टार्ट देख लीजिएगा, पहला 3-4 वर्ड देख लीजिएगा, लास्ट में क्या लिख रहा है उसको देख लीजिएगा। लास्ट में सबसे पहले देखिए, हम उसको देखने के बाद तुरंत लास्ट में देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले यह क्या लिख रहा है? ही इज फेसिंग, मतलब लास्ट का उसका फेस पूछ रहा है कि वह किस डायरेक्शन में अपना चेहरा किए हुए है। लास्ट में वह पूछ रहा है कि लास्ट में वह किधर चेहरा किए हुए है। तो उस केस में आपको यह डिस्टेंस से कोई लेना देना
नहीं है, ये डिस्टेंस कोई काम का आपका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए टर्न, टर्न क्या क्या है। तो स्टार्टिंग वाला पहले डायरेक्शन देख लीजिए, यह तो साउथ हो गया। साउथ के बाद पहला टर्न क्या है, राइट है। चलिए एक राइट यहां लिख दिया, ठीक है, यह राइट हो गया। देन फिर यह क्या है, लेफ्ट है, यह लेफ्ट हो गया। एट लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट हो गया, देखिए फिर लेफ्ट हो गया। तो अभी तुरंत बताए हैं कि एक आर और एक एल एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो फाइनल आपको बचा क्या, एक लेफ्ट। तो साउथ से एक लेफ्ट आप ले जाइए, तो साउथ का एक लेफ्ट क्या होगा, सो आप देख सकते हैं यह साउथ है। तो इसका लेफ्ट हम अभी तुरंत बताए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इधर आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यह डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट इसमें कहीं होगा, निश्चित रूप से है, देखिए बी हो गया आंसर, ईस्ट। ठीक, सही बनाया सचिन, सही बनाया। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है ना, पहला टाइप का क्वेश्चन। उसी तरह से और देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुका है सचिन, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। मोहन वॉक्स 20 मीटर वेस्ट, तो अब यहाँ क्या है, लास्ट में फिर पढ़िए, ही इज फेसिंग, ही इज फेसिंग लिख रहा है ना, ही इज फेसिंग लिख रहा है। लास्ट का डायरेक्शन इसका मतलब पूछ रहा है, तो हम शुरू का डायरेक्शन देखेंगे, यह वेस्ट है। उसके बाद ये क्या है, राइट, एक टर्न राइट हो गया। फिर ये डिस्टेंस से तो कुछ लेना देना है नहीं, फर्दर ही टर्न्स, फिर राइट है, तो फिर एगो राइट ले लीजिए। तो दो ही राइट है इसमें, तो लेफ्ट तो कहीं है नहीं। तो जब दो राइट हो गया तो इसका मतलब यह 2R हो जाएगा। 2R का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ईस्ट इसमें कहीं होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ईस्ट, गुड। ठीक है ना, 4 को देखिए, डी वॉक्स 30, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। ओ क्वेश्चन तो ये अधूरा है। डी वॉक्स 30 मीटर साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। हम इसको कुछ और लिख देते हैं, इसको मैं पूरा कर देता हूं, कुछ अपने तरफ से लिख देते हैं। Again he turns left and goes 20 meter. At last he turns his left, his left. Now in which direction is he facing? अपने तरफ से मैंने जोड़ दिया, क्वेश्चन अधूरा था। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, एट लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। लास्ट में उसका फेस किस डायरेक्शन में दिख रहा है, यही आपको निकालना था, यही हमको
फाइंड आउट करना है। चलिए सचिन, कैसे होगा? आपको डिस्टेंस से तो कुछ लेना देना है नहीं, स्टार्टिंग का डायरेक्शन सबसे पहले देख लो, तो यह साउथ है। उसके बाद यह टर्न का किधर लिया है? लेफ्ट लिया है, ठीक है, तो लेफ्ट लिख देते हैं। इसके बाद फिर 20 मीटर चला, कोई मतलब नहीं है। अगेन ही टर्न्स राइट, तो फिर यह राइट लिया, ठीक है, और 30 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर यह लेफ्ट चला, ये भी हो गया, एंड गोज 20 मीटर, एंड एट लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, फिर एक बार लेफ्ट चला, ठीक है। बड़ी इजी है क्वेश्चन। स्टार्टिंग का डायरेक्शन आपका साउथ दिया हुआ है, स्टार्टिंग का डायरेक्शन साउथ दिया हुआ है। मैंने बोला एक लेफ्ट और एक राइट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो जब कैंसिल करना है तो यही दोनों को कैंसिल कर दिया। यह फाइनली कितना बचा? 2 लेफ्ट बचा, 2L बचा। 2L का मतलब कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कितना? अपोजिट। यह क्या देगा? अपोजिट देगा। इसका मतलब है कि साउथ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ का डायरेक्शन अपोजिट से नॉर्थ हो जाएगा। देखिए इसमें नॉर्थ, गुड क्वेश्चन। 4 हो गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं इस टाइप का। 5, प्रकाश वाक्स 30 मीटर वेस्ट। अब थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, कैसे फटाफट बनाना है सो देख लीजिए। प्रकाश वाक्स, यहाँ पे फिर क्या लिखा है? फेसिंग नाउ, ठीक है। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा है, किसी एग्जाम में बैंक में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यह किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का डायरेक्शन वेस्ट ले लेते हैं, यह वेस्ट डायरेक्शन स्टार्टिंग का हो गया। इसके बाद टर्न किधर लिया? लेफ्ट लिया। चलिए एक लेफ्ट लिया, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर एक एल ले लिया, फिर फाइनली ही टर्न्स हिज राइट एंड स्टॉप्स इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो फिर वही बात हो गई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम बनाते हैं, इससे 1 टर्न लेफ्ट ले लीजिएगा, तो 1 टर्न वेस्ट का क्या होगा? साउथ होगा। कैसे होगा सो देख लीजिए। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो ये वेस्ट से 1 टर्न लेफ्ट, 1 टर्न लेफ्ट लेने का मतलब ये ऐसे हो गया, तो यह साउथ ही तो मिलेगा। किसका ईस्ट लिख रहा है? 5 नंबर का, अभी वाला क्वेश्चन का। स्टार्टिंग का बेस्ट है, स्टार्टिंग का बेस्ट है, तो बेस्ट डायरेक्शन से 1 टर्न लेफ्ट लोगे तो साउथ ही होगा, ईस्ट कैसे होगा? स्टार्टिंग का डायरेक्शन आपका यहाँ पे क्या है? वेस्ट है, तो स्टार्टिंग यहाँ वेस्ट ले लिए, 1 टर्न लेफ्ट, एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, और फाइनली राइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो एक लेफ्ट लेना है। वेस्ट से 1 टर्न लेफ्ट लेंगे तो साउथ ही होगा, यह साउथ ही होगा, आंसर साउथ ही होगा।
बढ़े सचिन आगे। चलिए 5 हो गया, 5 के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेसिंग नाउ। अब क्या माने टर्निंग लेने के बाद यह क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ से किधर चला, देखिए तुरंत आपको ध्यान ऐसे देना है एक टर्न राइट हो गया, पहले यह लेफ्ट हो गया, तो यह टर्न, यह राइट हो गया, यह लेफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, फिर खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो राइट, नॉर्थ का राइट लेना है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का डायरेक्शन राइट लीजिएगा, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये कौन सा डायरेक्शन मिलेगा आपको, ईस्ट मिलेगा, इसलिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट कै नंबर में है, बी नंबर में है। ईस्ट जो है डायरेक्शन ऑप्शन नंबर बी में हमको ईस्ट दिख रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है सचिन, क्लियर है, 6 है। चलो फटाफट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम, देखिए राम स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 10 मीटर। ओके, राम स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या हो गया, स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। ओके, अगेन ही टर्न्स राइट, यहाँ पे देखिए यहाँ से राइट हो गया, फिर यहाँ से फिर देखिए लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ से नाउ ही टर्न्स बैक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट की बात नहीं किया है, सीधे बैक की बात कर लिया है। जब बैक की बात करते हैं तो आइदर वह, जैसे हम जा रहे हैं नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, अब बैक होने का मतलब क्या है, सीधे साउथ हो जाना है। बैक का मतलब सीधे साउथ हो जाना है। तो कैसे मिलता है, कोई भी डायरेक्शन का बैक कैसे मिलेगा, 180 डिग्री से घूमने पर। तो 180 डिग्री से घूमने पर जब मिलता है तो उसको आप 2L भी ले सकते हैं और 2 राइट भी ले सकते हैं, जो मन में आएगा सो आप ले सकते हैं। तो पहले 2L पे हम चेक कर लेते हैं, फिर क्या होता है। ठीक है, 2L एंड वॉक्स 25 किलोमीटर, एंड नाउ ही टर्न्स बैक एंड वॉक्स 25 किलोमीटर साउथ, फ्रॉम वेयर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है लगता है, समवेयर इज, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर and again turns left and walks 8 kilometer. Now he turns back and walks 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर साउथ। ठीक है, 25 किलोमीटर साउथ, फ्रॉम वेयर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक R और एक L, तो ये तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्शन एक मेंशन कर दिया साउथ। नाउ ही टर्न्स बैक एंड वॉक्स 25 नॉर्थ, ये साउथ। अब साउथ के बाद फिर वह राइट टर्न ले रहा है, तो जो ये टर्न्स साउथ डायरेक्शन में कोई जा रहा है, वेयर ही टर्न्स राइट। अब इसका राइट टर्न किधर होगा, इसका राइट टर्न तो इधर होगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, तो यह क्या हो जाएगा, ये तो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा ना। हमको उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना ऊपर तक का। जहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहा है सचिन, देखो नाउ ही टर्न्स बैक, तो टर्न्स बैक जो भी है एंड वॉक्स 25 किलोमीटर साउथ, जो क्वेश्चन है। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि वह साउथ में जा रहा है। वेयर
वेयर ही टर्न्स राइट, साउथ में जाकर वह राइट टर्न लेता है, ठीक है। तो साउथ में जाने वाला आदमी राइट टर्न लेगा तो वेस्ट ही होगा ना, वेस्ट होगा। अगर क्वेश्चन सही है, मिसप्रिंट नहीं है, तो हमको इतना ही से आंसर निकल जा रहा है। अब इसको हम डायग्राम भी बना के चेक कर लेते हैं, डायग्राम बनाकर भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, कोई पॉइंट ए है, 10 मीटर नॉर्थ गया, ठीक, चेक कर रहे हैं। अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर यहाँ आ गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब ये लेफ्ट, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ऊपर जाएगा, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, तो यहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया। नाउ ही टर्न्स बैक एंड वॉक्स 25 किलोमीटर साउथ, अब यहाँ से वह बैक आया है और 25 किलोमीटर साउथ जा रहा है। तो 8 यहाँ पे देखिए, 8 यह है, 10 यह है, तो 10 8 18, 18 यहाँ तक आ जाएगा। बैक अगर यहाँ से तक यहाँ तक आता है तो यह वाला 10 है, तो ये वाला भी यहाँ तक 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, ये 10 है तो 10 है, तो 10 8 18, 18 और 7 25 माने 25। तो उस केस में इसका डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन साउथ कर रहा है। वेयर ही टर्न्स, जहाँ से वह राइट टर्न लेता है। अब यहाँ से यह राइट टर्न लेगा, यहाँ से यह राइट टर्न ऐसे ले रहा है, देखो यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह साउथ हो गया डायरेक्शन, इधर वेस्ट होता है, तो इसका वेस्ट डायरेक्शन, ये राइट टर्न लेंगे तो कौन सा डायरेक्शन दिखाई देगा, वेस्ट डायरेक्शन दिखाई, देखिए जो कि ये हमको आया था। ये कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैंने ये फिगर भी बनाकर दिखा दिया। आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ इस प्रश्न को देखने के लिए यहाँ से ही हमको देखना है, बस इतना ही देखने से हमको आंसर मिल जा रहा है, बाकी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इन विच डायरेक्शन इज राम फेसिंग, जो लास्ट में वो वेस्ट की ओर फेस किए हुए है। सचिन क्लियर है? इसलिए आंसर डी हो गया। क्वेश्चन उलझाने का कोशिश किया था, लेकिन आगे के जब लाइन को पढ़े तो हम लोग पकड़ लिए कि आंसर कहाँ से निकलेगा, आंसर कहाँ से निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए नाउ लास्ट का डायरेक्शन पूछ रहा है सच्ची, स्टार्ट किधर किया, ईस्ट में, लिखिए ईस्ट, फिर राइट, फर्दर ही वॉक्स 10 मीटर एंड टर्न्स हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट, एट लास्ट ही टर्न्स हिज लेफ्ट, फिर लास्ट में भी लेफ्ट है, देखिए ध्यान से, ठीक है। एक राइट, एक लेफ्ट, फिर लेफ्ट, एक राइट, दो लेफ्ट, कैंसिल कैंसिल। ईस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़िएगा, ईस्ट डायरेक्शन से यार एक लेफ्ट मुड़ोगे तो कौन सा मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। आंसर नॉर्थ हो गया, आंसर सी हो गया। आसान सब क्वेश्चन सब आज हम लाए थे। चलिए एक और देख लेते हैं, समीर, समीर को भी देख लेते हैं। टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, राइट। लास्ट डायरेक्शन पूछ रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन ईस्ट, पहले कितना घुमा, किधर घुमा, राइट, राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर लेफ्ट घुमा, कैंसिल कैंसिल, एक राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप राइट टर्न लोगे, यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन से एक टर्न राइट लेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन मिल जाएगा हमको, 90 डिग्री से इसको घुमाओ तो यह कौन सा हो गया, साउथ हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ इसमें कहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यस सचिन। देखते हैं और क्वेश्चन शायद अब नहीं होगा, नहीं है अब क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो एक ये हो गया। अब आपको हम कल क्वेश्चन बताएंगे
स्टार्टिंग का डायरेक्शन ही गायब कर देंगे और अंत का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, तो फिर उसको हम कैसे बनाएंगे, उस पर कल चर्चा करेंगे। और दूसरा चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है, उसको निकालने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ बातें हैं जो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। उस दिमाग में बात रखेंगे तो चुटकी में आंसर निकलेगा, चुटकी में एकदम निकलेगा। जिसको मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा और आंसर निकल जाएगा, बिना डायग्राम बनाए हुए भी आंसर निकलेगा। मैक्सिमम बच्चा डायरेक्शन सेंस टेस्ट में डायग्राम बनाता है, हम आपको डायग्राम नहीं बनाने देंगे। बिना डायग्राम बनाए हुए 90% क्वेश्चन को आप बिना डायग्राम बनाए हुए आंसर दे सकते हैं, कंफर्म रहिए। 10% के लिए ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट डायग्राम से हम कसम खा लेंगे, जहाँ जरूरत होगा, जहाँ काम नहीं चलेगा वहाँ बनाएंगे। अब जो चीज़ टैबलेट खाने से जो बीमारी ठीक हो जाएगा, उसके लिए इंजेक्शन देने का क्या जरूरत है कि नहीं है? तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। सचिन, ऑल ऑफ यू आर welcome tomorrow again. Thank you very much.